अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम बनाएँगे बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, जूसी, चटखारेदार मुर्ची कबाब की रेसिपी। तो मुर्ची कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी पहले चीज़ें ले ली हैं, उसे हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। सबसे पहले चॉपर में शामिल किया है मैंने यहाँ पर एक दरमियानी साइज़ की प्याज़, उसके 4 टुकड़े करके इसमें शामिल कर दिया। पुदीना के पत्ते ले लिए हैं 10 से 15 अदद यानी कि 2 टेबल स्पून। हरा धनिया ले लेंगे यहाँ पे 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून ही फुल भर के। बस अब इनको सबसे पहले थोड़ा-सा हल्का-सा चॉप कर लेंगे। सब चीज़ें अच्छे से चॉप हो गई। अब मेरे पास यहाँ पे 700 ग्राम बीफ का कीमा है। थोड़ा-थोड़ा सा चॉपर में डालते जाएँगे और उसे पीसते जाएँगे। साथ में थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। भुना कुटा धनिया ले लिया है मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून, इसे शामिल कर दिया। भुना कुटा ज़ीरा भी ले लिया है 1 टेबल स्पून और 4 हरी मिर्ची ले ली है। इसको मैंने हरे मसाले के साथ पीसना था मगर वहाँ पे डालना भूल गई तो अभी डाल देते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च ले लेंगे यहाँ पे 2 टीस्पून। पिसी लाल मिर्च शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी काली मिर्च शामिल कर रही हूँ मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून और साथ में शामिल करूँगी यहाँ पे चाट मसाला हाफ टी स्पून। होममेड चाट मसाला है, अगर आप उसकी रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक शामिल कर दूँगी, दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत और यहाँ पे नींबू का रस शामिल करेंगे। आधा नींबू ले लिया है, उसका रस शामिल कर देंगे। नींबू का रस जो है यहाँ पे बेहतरीन टेंडराइज़र का काम करेगा। ना सिर्फ ये कि इसका मुर्ची कबाब का जो ज़ायक़ा है वो उसको अच्छा करेगा बल्कि इसको कबाब को हमारे सॉफ्ट और जूसी भी बनाएगा। बस यहाँ पे सब चीज़ें हो गई हैं तो सारा कीमा जो है सारे मसाले को अच्छी तरह से चॉपर में जो है पीस लेंगे। ये देखिए हमारे यहाँ पे जो है सारा कीमा पीस चुका है यहाँ पे और उसको कीमे को मैंने बहुत अच्छी बारीक पीस लिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से सारा जो कीमा है दोबारा से एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे क्योंकि मेरे पास जो कीमा है वो एक मसाले के साथ पिसा हुआ है, एक सादा पिसा हुआ है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। कम से कम आधा घंटा इसको रेफ्रिजरेट कर लें और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखूँगी। आधे घंटे में ये मैरिनेट भी अच्छी तरह से हो जाएगा और फिर इसको कबाब बनाने में भी आसानी होगी। आधे घंटे के बाद मैंने इसे निकाल लिया है। अब इसको हम कोयले की धुनी देंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा-सा कोयले का पीस ले लिया है और उसे इसको दहका लेंगे और फिर इसके बीच में कबाब के बीच में जगह बना करके कोयला रख देंगे और उसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल drizzle करके इसको ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि इसमें कबाब में हमारे अच्छे से धुनी आ जाए और बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए। इसको हटा देते हैं। कबाब तैयार कर लेंगे। एक दफ़ा फिर इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे इसके कबाब बनाऊँगी। हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है ताकि कबाब बनाने में आसानी हो। अब यहाँ पर जितना भी आपको बड़े कबाब बनाने हैं, अपने ऐसा मिक्सचर हाथ में लें, उसको दबा करके पहले इसके जो क्रैक्स हैं वो सारे ख़त्म कर लें और बस फिर इसको मुट्ठी का यानी कि फिंगर्स का जो इम्प्रेशन दे दें इस तरह से दबा करके, तो ये आपके मुट्ठी कबाब तैयार हो जाएँगे। ये देखिए, इस तरह से इम्प्रेशन आ गया है। इस तरह से आप सारे करके एक-एक करके सारे कबाब तैयार कर लें। मैं आपको एक और दफ़ा इसको बना के दिखाती हूँ कि बस इसको अच्छे से पहले इसको दबा करके इसके जो सारे क्रैक्स हैं वो आपको ख़त्म करने हैं और फिर इसमें मुट्ठी के दबा करके सब मुट्ठी का इम्प्रेशन आ जाएगा। ये देखिए सब दबाएँगे तो बस यहाँ पे इस तरह से ये आपका मुट्ठी कबाब जो है तैयार हो जाएगा। इसी तरह से मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। ये देखिए अच्छे खासे बना लिए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और उसमें 1/3 कप ऑयल डाला है। इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बस मैं यहाँ पे थोड़ा-सा तेल ले लिया है। तेल गरम हो गया तो अब इसमें एक-एक करके सारे कबाब इसमें शामिल कर देंगे। पैन में जितनी आसानी के साथ कबाब आएँ उसमें शामिल कर दें। बहुत ज़्यादा उसमें कबाब नहीं डालना कि आपको पलटने में मुश्किल हो। बस अब उसको एक तरफ 3 से 4 मिनट हमारे लगेंगे। जब इसमें अच्छा-सा रंग आ जाएगा तो अब इसको पलट देंगे। यहाँ पे देखिए इसका ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। तो अब इसको कबाब को एक-एक करके सबको अच्छी तरह से पलट देंगे। ये कबाब जो है अपना ही पानी छोड़ेगा और ये अपने ही जूस में बहुत अच्छा पक के तैयार हो जाएगा, फ्राई भी हो जाएगा और गल भी बहुत अच्छे जाएँगे। ये देखिए कबाब में अभी भी वो पलट दिया है लेकिन इसमें कबाब का जूस जो है अपना है, इसको भी इसको सुखा लेंगे, ड्राई कर लेंगे और फिर ये हमारे कबाब जो हैं फ्राई होके तैयार हो जाएँगे। जिस वक़्त कबाब डालें आप उसको उस वक़्त तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गरम ना हो, मीडियम हीट पर उसको फ्राई करना है और मतलब बहुत ज़्यादा गरम होगा तो क्या होगा कि अंदर से कबाब जो है कच्चे रह जाएँगे और ऊपर से जो है ये लाल हो जाएँगे। तो बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना बल्कि मीडियम हीट पर इसको जो है फ्राई करना है। अब चूँकि हमने कबाब को बहुत अच्छी तरह से पीसा भी है, इसको मैरिनेट भी किया है, इसमें नींबू का जूस भी डाला है, तो इसकी वज़ह से ये कबाब जो है बहुत अच्छी तरह से गल जाएँगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। सारे कबाब जो हैं हमारे तल के तैयार हो गए हैं, तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार, जूसी, चटखारेदार मुठी कबाब जो है तैयार हो गए हैं। तो इसे आप जो है चटनी के साथ, केचप के साथ जो है सर्व करें और एन्जॉय करें। आई होप आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।